वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम्स कि फाइनल अकाउंट्स में एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं, जिसे हम इनकम्स रिसीवेबल भी कहते हैं। तो दीज आर द इनकम्स विच आर अर्नड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो ये वो इनकम्स हैं जो हमने करंट ईयर में अर्न तो कर ली हैं बट हैव नॉट बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द करंट ईयर। लेकिन करंट ईयर के एंड तक भी हमें ये रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम्स को हम एक्रूड इनकम कहते हैं। मीन्स इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है, इट मीन्स इसे कंसर्न्ड इनकम में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसको कंसर्न्ड इनकम में इंक्लूड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, जैसे हम इसकी जनरल एंट्री बनाते थे एक्रूड इनकम की, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको रिस्पेक्टिव इनकम में ऐड करके शो करेंगे। और सेकेंडली हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि एक्रूड इनकम बिजनेस की एसेट्स होती हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड है तो ये क्रेडिट बैलेंस में गिवन है 18,000। एडजस्टमेंट में गिवन है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹3,000। तो कमीशन हमने अर्न तो कर लिया था लेकिन रिसीव नहीं हुआ, उसका अमाउंट है 3,000। अब क्योंकि ये रिसीव नहीं हुआ तो इसलिए इसको कंसर्न इनकम में क्या नहीं किया हुआ, इंक्लूड ही नहीं किया हुआ, इसलिए एडजस्टमेंट में गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो इनकम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, तो उसको भी हम क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में कमीशन कितना गिवन है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड शो करेंगे, क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि डेबिट हम सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो करते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम्स एंड गेन्स शो करते हैं। तो हमने बाय कमीशन शो कर दिया 18,000, दैट इज गिवन एज पर ट्रायल बैलेंस। उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है एक्रूड कमीशन 3,000 रुपीज। तो टोटल कमीशन हो गया जो इस साल से की इनकम से रिलेटेड है हमारा 21,000। अब इसको एक्रूड कमीशन को इसके अंदर क्यों ऐड किया गया है, इसका रीज़न ये है कि ये एडजस्टमेंट में गिवन था ट्रायल बैलेंस के बाहर। इसका मतलब है इसको कमीशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रखा है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके ही तो इंक्लूड होगी ना उसमें ये, तो इसलिए इसको ऐड किया जाता है। और सेकेंडली इसको शो किया जाता है बैलेंस शीट में, बिकॉज एक्रूड कमीशन बिजनेस की एसेट होती है, तो इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे। तो इस तरह से हम एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट करते हैं जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। बट अगर एक्रूड इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसको हम ओनली बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि जो आइटम्स हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती हैं उनको एक ही प्लेस पर शो किया जाता है, इसलिए इसको सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करेंगे। और क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के बैलेंस को कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड
इनकम।